हेलो साथियों, आज क्लास में पढ़ेंगे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें भौतिक विज्ञान और इसके बाद रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे इसमें। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो यह एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है यहाँ पर, एम्पियर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है यहाँ पर, न्यूटन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो दर्पण में बना प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा दोनों होता है। एक तो वास्तविक भी होता है और आभासी होता है। क्या होता है? यहाँ पर दोनों सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है यहाँ पर, दोनों। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गति की इकाई एसआई इकाई क्या है? तो गति की एसआई इकाई यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मीटर होगा कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड की सेकेंड की न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, जूल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि का तरंग जो होता है यह निर्वात में नहीं चलता है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, निर्वात। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, टंगस्टन। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, न्यूटन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ऊर्जा। इसके बाद आगे देखिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, H2O। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक यहाँ पर हो जाएंगे हमारे मेंडलीफ। कौन से हो जाएंगे? मेंडलीफ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मेंडलीफ। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, हाइड्रोजन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद हमारा क्या होता है? यहाँ पर खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा।
ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है खट्टा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, NaCl को क्या कहते हैं। तो NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। यह किसका सूत्र होता है, साधारण नमक का होता है NaCl। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, pH मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है। तो pH का मान जो 7 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है, अम्लीय। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता यह 4 होती है। कितनी, 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, 4। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, CO2 गैस किससे बनती है। तो CO2 गैस यह कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर हमारा हो जाएगा हीरा। क्या होता है, हीरा। तो हीरा ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हीरा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या संरक्षित रहता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान रहता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, द्रव्यमान। इसके बाद आगे देखिए अब आगे प्रश्न हमारा दिया है जीव विज्ञान बायोलॉजी के 10 प्रश्न। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न यहाँ पर बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, यकृत। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने, 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, यहाँ पर 4 कक्ष होते हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का यह लाल रंग किसके कारण होता है। तो हमारा हो जाएगा RBC के, किसके, RBC के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी। ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर, स्कर्वी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर भाग दांत होता है। क्या होता है, दांत। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, दांत। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो यहाँ पर हमारा रक्त का थक्का जमने में कैल्शियम जो होता है हमारा सहायक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, कैल्शियम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया यह हमारा फेफड़ों में होता है। किसमें, फेफड़ों में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, फेफड़ों में। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, मानव शरीर में कितनी जोड़ियाँ पसलियाँ होती है। तो मानव शरीर में 12 जोड़ियाँ पसलियाँ होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, 12। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका अंडाणु
कि तंत्रिका कोशिका, कि शुक्राणु, कि आरबीसी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही आंसर है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक को देख रहे हैं तो चैनल वहाँ पर फॉलो भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।